साथ नारा लगाइए पार्टी के निर्माण के पहले कि जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, औरत हम पान हैं। चलिए एक दो सवा दो साढ़े दो पौने तीन इंडियन इनकलाब पार्टी नाम होगा। इंडियन इनकलाब पार्टी। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत को साधने के लिए एक से एक नव धनाढ़ लोग बिहार के गलियों में कूचों में घूमते हुए गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बात आज की गांधी मैदान में आयोजित रैली की कर रहे हैं। देखिए, रैली में कितने लोग जुटे, किस मिजाज के लोग जुटे, रैली में आए हुए लोगों का कितना उत्साह था, वो सब कुछ आज पूरे दिन आप विभिन्न यूट्यूब चैनल के सहारे देख लिए होंगे। ओपी गुप्ता किस मिजाज की राजनीति को लेकर आए हैं, उनकी राजनीति का लक्ष्य क्या है, वो भी आपने सुना भाषण के दौरान। देखिए, गांधी मैदान कोई पहले इस नवधनाढ़ का कह सकते हैं कि साक्षी नहीं है। बरसों पहले हम लोगों ने मुकेश सहनी को भी देखा था, वो भी मुंबई से इसी तरीके से कमा कर आए और बिहार की राजनीति में अपना सब कुछ कह सकते हैं कि दांव पर लगाया। लेकिन अभी तक मुकेश सहनी को सफलता नहीं मिली है। मतलब जितनी रैलियां, जिस तरीके का समागम, जितना अपनी बिरादरी के लिए भोज भात क्या क्या नहीं किए होंगे, हेलीकॉप्टर से लेकर मतलब कौन सा कह सकते हैं कि संसाधन का इस्तेमाल उसने नहीं किया है। फिर भी आज तक वो सहनी के या मल्लाह के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए। हर विधानसभा चुनाव में उनको किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है और वो जिसके भी साथ जाते हैं, चुनाव परिणाम आते आते वो उससे फिर कहीं और आपको नजर आने लगते हैं। तो मुकेश सहनी का हसरा आप देख ही रहे हैं। जो आज ओपी गुप्ता ने जिस तरीके से गांधी मैदान में सभा की है, कभी मुकेश सहनी भी इस तरीके की सभा करते थे। याद होगा पटना के सड़कों पर जो क्या रौद्र रूप सहनी समाज का देखने को मिला था, जिसमें मुकेश सहनी की भी पिटाई हो गई थी। मनु महाराज एसएसपी पटना थे। पूरा कसम मतलब सड़क पर भी जो है लड़ने से लेके ताकत दिखाने तक में कभी मुकेश सहनी पीछे नहीं रहे। फिर भी समाज उनको नेता आज भी स्वीकार नहीं करते हुए दिख रही है। जहां जहां से वो चुनाव लड़े, बुरी तरह से चुनाव वो हारे। मतलब मेरा यह है कि नव धनाढ़ लोग अगर बिना विचार के आप आ रहे हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, ये मतलब विचार आपका कुछ नहीं है तो लोग स्वीकार नहीं करते। प्रशांत किशोर का हाल देख लीजिए। प्रशांत किशोर का गांधी मैदान की रैली भले फ्लॉप हो गई हो, लोग नहीं जुटे, लेकिन एक विकल्प के तौर पर तो बड़ी बड़ी बात करते हुए वो आए थे। 2 साल से बिहार में घूम रहे हैं। लोगों ने उन्हें किस तरीके से खारिज किया चुनाव में जाने से पहले ही, उसके गांधी मैदान की रैली से समझा जा सकता है। जितनी राशि उन्होंने खर्च की होगी, हमें नहीं लगता है कि मुकेश सहनी उसके आसपास भी राशि खर्च कर पाए होंगे। प्रशांत किशोर की तो पैसे का तो कह सकते हैं कि उसने तो पानी की तरह पैसे बहाया है, फिर भी वो राजनीति में, बिहार की राजनीति में फिट बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब तीसरे ओपी गुप्ता जी हैं। ओपी गुप्ता जी अभी राजनीति में गांधी मैदान में भले लाखों लोग जुटा लिए हों, लेकिन ये भी वैचारिक रूप से किसी विचारधारा के साथ नहीं है। लोजपा ज्वाइन किए, फिर कांग्रेस के पास आए। मतलब इतने ही दिनों में कई पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने कह सकते हैं कि परिक्रमा कर लिया है। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है।
तो मेरा कहना है कि बिहार में आप राजनीति पैसे के बल पर नहीं कर सकते। इस बिहार का इतिहास यही रहा है। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखिए तो जमशेद अशरफ याद है ना, नीतीश सरकार में जो है सो उत्पाद मंत्री बने थे, मुंबई के बड़ी कारोबारी थे, आए बिहार ललन सिंह लाए थे, बेगूसराय में तो चुनाव साहेबपुर कमाल से शायद हमें लगता है विधायक बने, मंत्री बने, नहीं टिक पाए, वापस उनको लौटना पड़ा। किंग महेंद्र एक बार पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, दूसरी बार हारे, फिर दोबारा वो खड़े होने के साहस नहीं जुटा पाए। अनिल शर्मा अम्रपाली ग्रुप का जहानाबाद से चुनाव लड़े, बुरी तरह से चुनाव हारे, फिर दोबारा बेचारे अभी जेल में ही हैं। तो इस तरीके के व्यक्तिगत तौर पर भी जो दंड धनाढ़ लोग बिहार की राजनीति में जगह बनाने के लिए आए, उनको कोई जगह नहीं मिली है। क्योंकि आज के राजनीति में भी बिहार में विचार प्रधान है कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए, चाहे या तो आप एकदम हनुमान चिराग की तरह हनुमान बन के रहिए तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन विचारधारा की बात जब कभी आएगी तो चिराग को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामविलास पासवान इस राजनीति में इसलिए टिके रह गए इस प्रदेश में कि वो एक विचारधारा के साथ खड़े रहे, अंतिम दम तक खड़े रहे। लालू यादव आज भी प्रासंगिक हैं इसलिए कि एक विचारधारा के साथ वो खड़े हैं। नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं, विचारधाराओं के साथ एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसके साथ वो खड़े हैं। बीजेपी की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसके साथ वो खड़े हैं। बिहार में व्यक्तिगत राजनीति हो या पार्टी आधारित राजनीति हो, मुद्दा और विचार जरूरी है। पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनाव कई मौके पर उन्होंने जीता है, तो फिर भी उसकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, एक वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर वो अपनी बातों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भाजपा की तरफ भी बात कर लिए, कभी सेक्युलरिज्म की तरफ भी बात कर लिए। अभी देश में तो यही दो विचारधारा चल रहा है। तो ओपी गुप्ता जी भी हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ जो आज संवाद उन्होंने कहा है, वो संवाद उसी राष्ट्रवादी राजनीति की तरफ ले जा रहा है। और राष्ट्रवादी राजनीति में जिस तरीके के नायक अभी देश में मौजूद हैं, उसमें ओपी गुप्ता जैसे और मुकेश सहनी जैसे क्या औकात है? आप बात समझिए, क्योंकि आप हमेशा विचार बदलते रहते हैं अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। आप आज गांधी मैदान में लाखों लोगों को जुटाकर किसको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स करने वाला लोग है वो बेवकूफ है क्या? हमारे यहाँ आप पान जिसको कहते हैं, वहां हमारे यहाँ ततमा और दास कहलाता है। उसकी जो राजनीति है, उस राजनीति को ओपी गुप्ता गांधी मैदान में भीड़ जुटाकर बदल देंगे क्या? जब मुकेश सहनी जैसा व्यक्ति भाजपा के साथ थे तब तो वो चुनाव जीत लिए, भाजपा से अलग हुए, एक भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जमानत बचाने की स्थिति में दिखे क्या? कहीं दूर दूर तक वो लड़ाई में दिखे क्या? जो सीट आरजेडी से लिए वहां क्या सहनी के वोट का वो ट्रांसफर करा पाए क्या? अरे उस आदमी का घर बिरोल दरभंगा जिला में, वहां तो अपने भाई को तो प्रमुख बना ही नहीं सका। अब आप समझ लीजिए, मतलब उसकी स्थिति दरभंगा में जहां सहनी की बहुलता है, वहां वो सहनी का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो जात की राजनीति करने वाले लोग जब तक जमात की राजनीति नहीं करेंगे तब तक बिहार में हमें नहीं लगता है कि वो ज्यादा दिनों तक राजनीतिक मैदान में टिके। हाँ, कभी राजद के साथ मिलके, कभी बीजेपी के साथ मिलकर 2-4 सीट ले लीजिए, जीत जाएगा, जीतने वाला पैसा देकर आपको टिकट ले लेगा, जीत के उसको भी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, सबका सब फिर भाग जाएगा। जैसे इनका 2020 में जो लोग जीते सब लोग भाग गए इनको छोड़कर। तो आने वाले समय में ओपी गुप्ता हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे ये मुकेश सहनी हो, बिहार की राजनीति का जो मिजाज है ना, और बिहार की राजनीति में कम से कम वोटरों का जो समझदारी है, उसकी वजह गरीबी